अयोध्या तो एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। उक्त बातें बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर दोहराई है तथा बड़े संकेत भी दिए हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया धाम में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सिमरिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान उक्त बातें कही है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जो संकल्प लिया उसे करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी आज 11 दिनों से अपने संकल्प को लेकर भूखे प्यासे प्रतिष्ठान में लगे हुए थे, परंतु विरोधियों के द्वारा आपत्तिजनक बातें कही गई। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बेगूसराय में भी साधु संतों ने खुशी देखी जा रही है। सर्व मंगला आश्रम के संरक्षक चिंतामन जी महाराज ने कहा कि रामलला एक बार फिर अयोध्या में विराजमान हुए हैं। इसको लेकर साधु संतों ने काफी खुशी है। साथ ही साथ उन्होंने बताते हुए कहा कि आज रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। वहीं रामलला का ससुराल मिथिलांचल में था और सिमरिया मिथिलांचल की अंतिम सीमा थी। मान्यता के अनुसार मां जानकी की विदाई के वक्त सिमरिया में ही राजा जनक ने उनके चरण पखारे थे। सिमरिया को आदि कुंभ स्थल भी कहा जाता है। सिमरिया साधु संतों एवं आम लोगों के लिए उपासना का केंद्र भी रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिमरिया का महत्व और भी बढ़ गया। आज सिमरिया गंगा स्थल पर गंगा समग्र के द्वारा 1 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव किया गया तथा गंगा की आरती भी की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं जमा हुए तथा जय श्री राम के नारे लगाकर अपने उत्साह को प्रदर्शित किया। लोगों की अपार श्रद्धा को लेकर सिमरिया का दृश्य अलौकिक हो गया, जो देखते ही बन रहा था। लाख दीपों को जलाया था, लेकिन दृश्य जगमग। ये मोदी जी ने कहा था ये राम ज्योति है, राम ज्योति। आज ये राम ज्योति माँ गंगा को गंगा क्या कर रहे हो? गोपाल जी लीजिए, अरे हमारे गोपाल जी इधर देखिए सर। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष सिमरिया घाट जो बेगूसराय के पावन धरती पर अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में
जो राम ज्योति गंगा के सामने अर्पित की गई है। गंगा मैया ये विहंगम दृश्य शायद मुझे नहीं लगता है और कहीं दिखने को मिला होगा। चारों ओर दीप ही दीप दिख रहा है। जिस तरह से प्रभु श्री राम आज से प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका लीला, उनकी दया, उनका आशीर्वाद पूरे देश के सनातनियों पर पड़ेगा। आज हमारे लिए सनातन पुनर्जागरण का एक उत्सव था, उत्सव है और उत्सव रहेगा। और आने वाले दिन में प्रभु श्री राम अपनी लीला दिखाएं, जो काशी और मथुरा में भी उनकी लीला देखूं। सौभाग्य है भारत का। भारत ऋषियों का देश कहा गया है, जिसमें वैदिक स्थिति से अभी तक सप्त ऋषियों की प्रधानता है और वे सप्त ऋषि प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर अभी भी नव में विराजमान हैं। उन 7 ऋषियों में आज जो इस अध्यात्म देश भारत के प्रधानमंत्री के करकमलों से जो कृति हुई, यह एक ऐतिहासिक कृति है और सर्वमंगला परिवार के वेद विज्ञान अनुसंधान के द्वारा उन्हें राजर्षि की दृष्टि से देखा जाता है। आप देख रहे हैं यह दीपोत्सव, दीपावली भी पुनीत कार्तिक के महीना में जब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य होता है तो उस समय मनता है। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आते हैं तो मनता है। और आज भी संपूर्ण भारत में आपके सर्वमंगला परिवार में भी और इस आश्रम में भी जो देख रहे हैं, यह दीपक का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह दीपोत्सव मतलब जो भारतीय हैं वे सब के सब गर्व से जला रहे हैं कि आज हम अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। तो आदिकुंभ स्थली सिमरिया धाम, जहाँ आद्याशक्ति जगत जननी का और भगवान श्री राम का भी शुभागमन हुआ है। साथ ही साथ भारत की एकता अखंडता का प्रतीक द्वादश कुंभ स्थली, जिसमें यह आदि कुंभ स्थली और जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति का एक राशि पर योग होता है तो कुंभ योग बनता है, जिसमें तुला राशि पर सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति के योग से इस आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम का कुंभ योग बनता है, जो वेद शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है और यह पुनर्जागृत हो चुका है। आज संपूर्ण सिमरिया में घर घर, साथ ही साथ घाट घाट के साथ साथ राम घाट पर भी यह दीपोत्सव मतलब दीपावली का दृश्य कुछ समय के बाद दिखाई पड़ेगा। मतलब दीप का महत्व रात्रि में ही होता है और इस समय हम अपने अतीत के गौरव से बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए सारे साधु संत ऋषि मुनि महात्मा और राष्ट्रहित जनहित समाज हित चाहने वालों के हृदय में एक विशेष दीप प्रज्वलित हुआ है। सब गौरव अनुभव कर रहे हैं। जो राजऋषि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यह एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। और ऐसे तो वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में हम गुजर रहे हैं, लेकिन अब झांकी मिलने लगा
कि सतयुग का प्रादुर्भाव बहुत जल्द होने जा रहा है और भारत अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर विश्व में फिर उसी प्रकार से अध्यात्म का ज्योति जलाने वाला है।